अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी दिन से हम बस चेहरे के ऊपर लगाने वाली क्रीम्स और लोशन, कुछ जेल्स और सीरम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो चेहरे के ऊपर लगाने के साथ साथ हमें कुछ इंटरनली भी अपने आप को हेल्दी रखना है, क्योंकि जब तक हम इंटरनल अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो एक्सटर्नल भी हमारे रिज़ल्ट कुछ अच्छे नहीं आएंगे। तो ये मैंने खुद अपने ऊपर भी काफ़ी दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने देखा भी है कि जो लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते तो उनके चेहरे के ऊपर वो रौनक, वो ग्लो नहीं आ सकती। जितनी भी क्रीम्स का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो एक आप कह सकते हैं कि वो परमानेंट कोई सल्यूशन नहीं है क्रीम्स वगैरह का। वो जस्ट आप अपने चेहरे के ऊपर डस्ट वगैरह को ख़त्म करने के लिए, अपने चेहरे के ऊपर जो आपके एक्नी है, एक्नी मार्क्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके रिज़ल्ट भी अच्छे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो सेफ़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके साथ साथ ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करें जो हमें अंदरूनी हमारी जो सेहत है उसके ऊपर बहुत अच्छे असरात हों उनके, और जो गलत चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा अवॉइड भी करें। देखिए, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं आपसे काफ़ी दिन से कहना चाह रहा था। मुझसे इंस्टाग्राम पे जब लोग रब्ता करते हैं, अपनी स्किन कंडीशन के बारे में बातें करते हैं, तो जब मैं उनसे उनकी डाइट पूछता हूँ तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मुझे हर दफ़ा एक ही रिप्लाई मिलता है कि चाय के 4 से 5 कप जो हैं वो डेली के हम पी रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो अपने आप से आप ये करें कि चाय के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको उसका कोई एक फ़ायदा भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बता दें। अगर आपको ख़ुद नहीं पता तो किसी डॉक्टर से जाके पूछ लें। अगर डॉक्टर को भी नहीं पता तो किसी हकीम से जाके पूछ लें। अगर किसी को भी नहीं पता और फिर गूगल से पूछ लें, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ चेक कर लें चाय की। आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक टी है, तो इन सब की न्यूट्रिशन वैल्यू खुद चेक करें। और जो लोग आपको बहुत ज़्यादा आदी मिलते हैं उनकी थोड़ा सा बाकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें और उनके फिर रिज़ल्ट भी चेक करें। देखें, दो ही तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हमें खुद कोई चीज़ खा के उसका पता चल जाता है कि इसके रिज़ल्ट क्या है, या फिर हमें उस बंदे से पता चलेगा जो उस चीज़ को रेगुलरली 2-4 साल, 10 साल, 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हो, तो हमें पता चल जाएगा कि इस चीज़ के क्या रिज़ल्ट हैं। तो आप उनको देखें जो चाय को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ उन्होंने चलाई है। उनके आप टीथ के ऊपर गौर करें, उनके बालों के ऊपर गौर करें, उनकी स्किन कंडीशन को आप देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और उनकी बाकी भी आप हड्डियों की मजबूती पे, ये सारी चीज़ें आप देखें। मेरा असल बात करने का जो मकसद है वो ये है कि चाय का इस्तेमाल जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के साथ सूट नहीं करती, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जो दिन में 3 से 4 बार, 5 बार भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा जहालत में PhD की है उन लोगों ने कि वो 6-7 कप भी पी जाते हैं। खैर, उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन किसी चीज़ की भी इतनी ज़्यादा डोज़, और वो डेली के बेस पे आप इतने सालों से पी रहे हैं और आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें कि उसके क्या रिज़ल्ट हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आखिर हम एक चीज़ के पैसे भी पे कर रहे हैं, मुफ्ती तो हमें नहीं मिल रही। उसमें दूध भी है, चीनी भी है, पत्ती भी, हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ख़रीद के लाते हैं। चाय का एक कप जो है वो तकरीबन 30-35 रुपये में आप घर में बनाएं तो आपको उसकी जो कॉस्ट है वो 30-35 रुपये के करीब पड़ती है। और अगर आप एक एप्पल की बात करते हैं तो वो तकरीबन आपको 20 रुपये में बाज़ार से आम मिल जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि हम वो एप्पल को छोड़ के हम चाय के कप को सिलेक्ट करते हैं। अक्सर हम में से लोग, सब नहीं, अक्सर तो छोड़ के सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितने पैसे वो चाय पे लगा देते हैं बस उतने ही होते हैं, फ्रूट के लिए बचते ही नहीं हैं। तो फिर पता होना चाहिए कि हमें इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर फ़ायदे नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है, तो फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए। जो अक्लमंदी वाली बात है, जो एक इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसान को ऐसे फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। आजकल देखा जाए तो जानवर हमसे ज़्यादा बेहतर अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो वैसी चीज़ें नहीं खाते जो उनको हज़म नहीं होती, और हम माशाल्लाह से हर चीज़ वो खाते हैं जो हमें हज़म नहीं होती। तो खैर, टॉपिक थोड़ा सा आउट हो गया था। बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में कि अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, जो कि चाय से तकरीबन हर दूसरे बंदे को हो रही है, क्योंकि चाय आपके अंदर से पानी को बिल्कुल ही निकाल देती है, आपके अंदर पानी स्टोर ही नहीं हो पाता। चाय यूरेटिक होती है, और जो भी चीज़ें यूरेटिक हैं, जो पेशाब आवर होती हैं, उनसे आपको पानी को स्टोर करना बहुत उनके साथ मुश्किल हो जाता है। तो चाय क्योंकि आपके अंदर से पानी को निकाल देती है बिल्कुल, और उसके बाद फिर आपके अंदर इतनी ज़्यादा खुश्की हो जाती है जिसकी वजह से बाद में कब्ज़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ़्ता लोग वाशरूम नहीं जा रहे होते, और उनको कोई परेशानी नहीं होती, फ़िक्र नहीं होती कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो अंदर ही कुछ उनका हो रहा है, वो बिल्कुल भी इखराज ही नहीं हो रहा।
तो यहाँ पे उन लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आप अपनी चाय को अवॉइड करें और आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ दें अगर एकदम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक बीमारी है जो आपके गले पड़ चुकी है। इसको गले से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से इसको स्किप करें। 2 कप पीते हैं तो 1 पे आ जाएं, 4 पीते हैं तो 2 पे आ जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से 1 पे आएँ, फिर आधा कप पी लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता से 1 दिन छोड़ के पी लें। सर में दर्द नहीं होगी इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को चाय छुड़वा दी है, सर में दर्द नहीं हुई किसी को भी। और उसके बाद फिर ये कर लें कि ये मेरे पास एक चीज़ पड़ी है, मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको भी बता दूं कि अगर आपको कब्ज़ की बहुत प्रॉब्लम है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें। ये एक अच्छी चीज़ है। आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे, और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप 2 चाय के चम्मच जो होते हैं, फिर चाय की बात आ गई क्योंकि चाय बहुत मशहूर है, 2 जो चम्मच हैं चाय वाले, उनको आप 1 कप गर्म दूध में डाल के 2 दफ़ा पिएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उससे आपको निजात हासिल हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा उसको अच्छे तरीके से सुन लें। फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब आपके अंदर कोई चीज़ रुक जाती है जिसका इखराज 24 घंटे के अंदर लाजमी था, वो चीज़ आपके अंदर 10 दिन से रुकी हुई है, तो उससे फिर ये हो जाता है कि गलीज़ मादे जो हमारे जिस्म के अंदर रुकने नहीं चाहिए, उनकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर एक्नी आ जाती है, फिर बाद में एक्नी के निशान आ जाते हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। और लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेट हो जाता है, लेडीज़ में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मेंसेस में फिर बाद में रुकावट आ जाती है, और क्योंकि मेंसेस में रुकावट आएगी तो फिर पूरा का पूरा खून ही ख़राब हो जाता है। फिर बाद में कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शादी के बाद, फिर ये आगे बढ़ती जाती हैं ये प्रॉब्लम्स। इसलिए कहा जाता है कि कब्ज़ जो है वो तकरीबन 100 बीमारी की जड़ है। अगर कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपको वो 100 बीमारी से निजात खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। तो खैर आप ये कर सकते हैं कि बस ये ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें या आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर लें अगर आप कब्ज़ से जान छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आपको परहेज़ करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं छोटी सी और बता दूं कि जो लोग नान का नाश्ता करते हैं और बाज़ार का जो आटा है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़ाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, अगर आपको नहीं पता तो फ़ाइबर के बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बात की तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बस इतना बता देता हूँ कि फ़ाइबर के बिना आपको कोई भी चीज़ हज़म नहीं हो रही होती। जिस चीज़ में फ़ाइबर नहीं होता वो चीज़ आपको हज़म नहीं होती, ठीक है, तो उसको हज़म करना मुश्किल हो जाता है। तो फ़ाइबर के बिना जो चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे एक तो मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे वो चीज़ें आपको कब्ज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी, और तीसरे नंबर पे वो चीज़ें आपको शुगर में धकेल रही होती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे आप, ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है उसमें, क्योंकि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो इसी तरह से ही काम करता है कि फ़ाइबर के बिना हम कोई भी चीज़ खाएँगे तो उसके नुकसान ही होंगे हमें। तो बाज़ारी आटे से थोड़ी सी जान छुड़वाएँ और नान बिल्कुल छोड़ दें। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार की नान से जान छुड़वा लें। तो कोशिश करें घरेलू आटा हो, अपने हाथ से गंदम ख़रीद के उसका आटा खुद पिसवाएं और उसको इस्तेमाल करें। ये चंद ज़रूरी बातें थी जो आपके साथ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस मसले की वजह से शिकायत करते हैं और हर किसी को अलग अलग नहीं बताया जा सकता। तो खैर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।